अस्सलाम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है, वेट अ सेकंड, लेट मी सी, रिकॉर्ड हो रही है? ठीक है, हो रही है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है कि अगर आपकी इनकम में चेंज आता है तो उसकी वजह से आप कौन सी गुड्स की डिमांड में, मतलब क्या चेंज आएगा, कौन सी चीजें आप खरीदेंगे, कौन सी चीजें आप खरीदना छोड़ देंगे विद रिस्पेक्ट टू योर चेंज इन इनकम। इसको हम कहते हैं कि ये है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिलेशन ये है, ई वाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इस फार्मूले को जिस वक्त हम खोल कर लिखते हैं तो वो आ जाता है Q1 माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई Q1 प्लस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई Y1 माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई Y1 प्लस वाई नॉट। ये सेम ऊपर वाला फार्मूला ही है। वहां पर हम इलास्टिसिटी देख रहे थे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो यहाँ पे हम P1 माइनस पी नॉट P1 प्लस पी नॉट कर रहे थे। और इस जगह पे हम रिस्पेक्ट टू इनकम कर रहे हैं, तो यहाँ पे Y1 माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई वाई वन प्लस वाई नॉट हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकम इलास्टिसिटी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं नॉर्मल क्वालिटी गुड्स या सुपीरियर गुड्स के केस में। वो वाले गुड्स जो बेसिकली महंगे होते हैं, ठीक है, जो महंगे या लग्जरी टाइप के गुड्स होते हैं, उनकी जो डिमांड होती है, जिस वक्त हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम उनको लेना भी इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि पहले अगर आप नॉर्मल शॉप से शॉपिंग कर रहे थे और अब अगर आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप ब्रांडेड शॉप से शॉपिंग आपने स्टार्ट कर दी है, तो आपकी जो सुपीरियर गुड्स हैं उसकी आपकी डिमांड बढ़ जाती है। सो जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं हमारी इनकम के ऊपर। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम महंगे प्रोडक्ट्स खरीदना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे। दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल क्वालिटी गुड्स और सुपीरियर गुड्स केस। ठीक है, सो नॉर्मल क्वालिटी गुड्स में इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारी इनकम के साथ। हमारी जितनी इनकम बढ़ेगी उसी तरह हमारी नॉर्मल क्वालिटी या सुपीरियर गुड्स के लिए हमारी जो डिमांड होती है वो भी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे इनकम हमारी बढ़ी है 100 से 200 हो गई है, तो हमारी डिमांड फॉर डी एन मीन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स और सुपीरियर गुड्स, ये भी 10 से 20 बढ़ गई है। ठीक है, सो इस वक्त हम फार्मूला में पुट करेंगे तो Q1 माइनस क्यू नॉट Q1 प्लस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई Y1 माइनस वाई नॉट Y1 प्लस वाई नॉट, 20 माइनस 10 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 100 200 प्लस 100, ई वाई इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको जिस वक्त हम फार्मूला में पुट करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो वाई एक्सेस है यहाँ पे हम इनकम लिखते हैं, एक्स एक्सेस पे हम डिमांड लिखते हैं। 100 से 200, 10 से 20 है। और क्योंकि इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव स्लोप के साथ 45 डिग्री का हमारे पास एक ग्राफ आएगा। ठीक है, सो ये शो करा रहा है कि नॉर्मल क्वालिटी या सुपीरियर गुड्स जो होते हैं उनका इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी इनके ये जो डिमांड होती है वो भी बढ़ जाती है। लो क्वालिटी गुड्स केस या इंफीरियर गुड्स केस, वो वाले गुड्स जो बेसिकली सस्ते होते हैं। सस्ते गुड्स के केस में जिस वक्त हमारी इनकम बढ़ जाती है तो ये एक जनरल रूल है कि लोग फिर अच्छी चीजों की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। जिस वक्त अच्छी चीजों की तरफ, अच्छी क्वालिटी की चीजों की तरफ लोग जाना स्टार्ट करेंगे तो वो ये जो सस्ती चीजें होती हैं वो छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो जिस वक्त हमारी इनकम बढ़ेगी उस वक्त हम जो घटिया क्वालिटी की चीजें होती हैं उनको कम करना शुरू कर देते हैं। एंड ऑफ कोर्स जिस वक्त हमारी इनकम कम होगी तो अगेन वी विल मूव टुवर्ड इंफीरियर क्वालिटी गुड्स। सो इंफीरियर क्वालिटी गुड्स का हमारी इनकम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। हमारी इनकम बढ़ेगी, इंफीरियर क्वालिटी गुड्स कम होंगे। इनकम कम होगी, इंफीरियर क्वालिटी गुड्स के लिए हमारा जो है डिमांड वो बढ़ जाएगी। स्केजुअल में हम देखेंगे तो हमारी जो इनकम है वो 100 से 200 हो रही है, और जो हमारी डिमांड है इंफीरियर क्वांटिटी की, इनकम बढ़ रही है 100 से 200, तो हमारी डिमांड कम हो रही है 20 से 10। इस वक्त हमारी इनकम 100 रुपये होती थी, उस वक्त हम 20 रुपए की वो वाली चीजें लेकर आते होते थे, घटिया चीजें। जिस वक्त हमारी इनकम 200 रुपये हो गई तो फिर हमने इंफीरियर गुड्स को लेना छोड़ दिया, तो वहां पे हमारा एक्सपेंडिचर से 10 रुपये हो गया। इस वजह से हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास अगेन इसमें अब जितना चेंज आया है इनकम में,
उतना ही डिक्रीज आया है हमारी उसमें इंफीरियर क्वालिटी की डिमांड में। तो बेसिकली इसमें भी जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू वन है, मतलब जितना एक चीज में इंक्रीज आ रहा है उतना दूसरी चीज में डिक्रीज आ रहा है। यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये है नेगेटिव इनवर्स रिलेशन से, इसमें इनवर्स रिलेशन को नेगेटिव साइन शो करा रहा है। मतलब अगर इनकम आपकी 2 टाइम्स इंक्रीज हुई है तो आपकी डिमांड इंफीरियर गुड्स की 2 टाइम कम हो जाएगी। इसको जिस वक्त हम इस ग्राफ में पुट करेंगे तो 1020 डिमांड आ जाएगी और यहाँ पे इनकम 200 आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास इसका नेगेटिव डिक्रीजिंग स्लोप के साथ ग्राफ आएगा 45 डिग्री के साथ। ये था हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ देयर इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कि आप के किसी एक प्रोडक्ट के इंक्रीज या डिक्रीज होना प्राइस का या क्वांटिटी का, उसका किसी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस या क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जब किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से किसी दूसरे प्रोडक्ट के इंक्रीज या डिक्रीज प्राइस पे आ जाए, उसको हम कहते हैं कि ये है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड CEXY इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डेल्टा एक्स। ये कोई प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड में परसेंटेज चेंज आया है डिवाइडेड बाय इसकी प्राइस में जो परसेंटेज चेंज आया है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट एक्स की डिमांड में चेंज की वजह से प्रोडक्ट वाई की प्राइस में अगर कोई चेंज आया है तो उसको हम कहेंगे कि ये होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। अब इसमें केसेस होते हैं, सबसे पहले होता है सब्स्टिट्यूट और कंपीटिंग गुड्स केस। सब्स्टिट्यूट और कंपीटिंग गुड्स केस वो होते हैं वो वाले गुड्स जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में होते हैं। फॉर इंस्टांस दो मार्कर्स हैं, एक है पियानो का मार्कर और एक है डक्स का मार्कर। ठीक है। दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में हैं, दोनों की प्राइस सबसे पहले 50-50 रुपए ही थी। अब ये हुआ कि जो पियानो का मार्कर है उसने अपनी प्राइस बढ़ाकर 50 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए कर दी, और जो डक्स का मार्कर है उसकी प्राइस अभी भी 50 रुपए ही है। तो लोग पियानो के मार्कर को छोड़ देंगे और डक्स के मार्कर की तरफ चले जाएंगे। सो बेसिकली पियानो के मार्कर की प्राइस में इंक्रीज आया, उसकी वजह से लोगों ने पियानो के मार्कर की क्वांटिटी को कम कर दिया। और जो डक्स का मार्कर है उसकी प्राइस सेम थी तो उन्होंने डक्स के मार्कर की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, ज्यादा लेना शुरू कर दिया। दिस इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और क्रॉस इलास्टिसिटी में सब्स्टिट्यूट या कंपीटिंग गुड केस की बात है। ठीक है। अब इसको अगर हम रिलेशन में देखें तो सब फॉर एग्जांपल ये जो है प्रोडक्ट XPX, ठीक है, ये है हमारे पास डक्स का मार्केट जिसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। और ये जो PY है ये पियानो का मार्कर है जिसकी प्राइस में वेरिएशन है, पहले ये बढ़ गया इसकी प्राइस और अब पियानो के मार्कर की प्राइस कम हो गई है। ठीक है। सबसे पहले डक्स के मार्कर है उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं है, पियानो के मार्कर की प्राइस बढ़ गई है, तो फिर जो डक्स का मार्कर है उसकी क्वांटिटी लोग लेना ज्यादा कर देंगे। जब PX की प्राइस में कोई चेंज नहीं है, PY की प्राइस इंक्रीज हो गई है, तो लोग PX की को डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। और अगर PX की चेंज में प्राइस में कोई चेंज नहीं है और PY की प्राइस कम हो गई है तो फिर लोग ये जो PX है ना इसकी डिमांड को कम करके PY की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फॉर इंस्टांस ये PX है, ये लेट सपोज ये क्या है, ये पियानो का मार्कर है, इसकी प्राइस सेम ही है, 10 और 10 सेम है। और ये डक्स का मार्कर है, इसकी प्राइस पहले 10 रुपए ही होती थी और इसकी डिमांड 100 रुपए थी। ठीक है। अब ये हुआ कि ये जो डक्स का मार्कर है इसने अपनी प्राइस बढ़ाकर कर दी 20 रुपए, और पियानो के मार्कर की प्राइस वही 10 रुपए है, तो लोग ये जो डक्स का मार्कर है ये नहीं लेंगे और ये जो पियानो का मार्कर है इसकी डिमांड इंक्रीज कर देंगे। सो ये जो डक्स का मार्कर है इसकी डिमांड पहले 100 रुपए थी, अब जिस वक्त पियानो के मार्कर ने अपनी डिमांड इंक्रीज की तो लोग डक्स के मार्कर की डिमांड को 100 से बढ़ाकर 200 कर देंगे। ठीक है। सो इसका रिलेशन ये CEXY इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ X1 और प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ X इन प्राइस ऑफ Y। CEXY इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y। क्वांटिटी ऑफ एक्स, अब क्वांटिटी वाले पोर्शन में वो वाली हम चीज लिखते होते हैं जिसकी बेसिकली प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा होता। ठीक है।
फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम क्वांटिटी वाले पोर्शन में यहाँ पे इसकी क्वांटिटी को हम लिखेंगे, ठीक है। सो क्यू एक्स वन में आ जाएगा एक्स नॉट और एक्स वन, ये एक्स नॉट है ये एक्स वन है, ठीक है। 200 में से 100 हो गया, 200 प्लस 100 डिवाइडेड बाई ये प्राइस है, इसकी प्राइस में चेंज की वजह से इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसमें चेंज आया है। सो यहाँ पे लिखेंगे इसकी क्वांटिटी और इसकी प्राइस, इसमें जिसको चेंज करेंगे तो सी ई एक्स वाई इज इक्वल टू 1। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट आर कंपीटिंग गुड्स में इक्वल टू वन होती है। इक्वल टू वन से मुराद ये है कि अगर किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है, तो जो दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी है उसमें क्या आ जाएगा, उसमें भी अगर किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्रीज है तो उसकी वजह से जो दूसरा प्रोडक्ट है उसका सब्स्टिट्यूटिंग गुड है उसकी डिमांड में इंक्रीज आ जाएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट में जो उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो इक्वल टू वन होती है। इक्वल टू वन से मुराद है पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब ये है कि अगर किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर रही है, उसकी वजह से किसी दूसरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी में इंक्रीज आएगा, क्योंकि जिस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज की है लोग उस प्रोडक्ट को लेना छोड़ देंगे, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और लोग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की क्वांटिटी लेना स्टार्ट कर देंगे, उसको ज्यादा लेने शुरू कर देंगे। सो इसमें इंक्रीजिंग पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ आता है। नाउ कम्प्लीमेंट्री गुड्स केस, कम्प्लीमेंट्री गुड्स वैसे होते हैं जैसे गाड़ी के साथ पेट्रोल हो गया, चाय के साथ टी एंड मिल्क, कार एंड पेट्रोल, इस तरह की जो चीजें होती हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट्री गुड्स के केस में ये होता है कि अगर किसी एक कंप्लीमेंट्री गुड की प्राइस में इंक्रीज आता है तो जो दूसरा कंप्लीमेंट्री गुड है उसकी क्वांटिटी में डिक्रीज आ जाता है। इसकी एग्जांपल ये है कि दो गुड्स हैं, पी ए पी बी, ठीक है, दो गुड्स हैं, एक है ए और एक है बी। अब एक कम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी प्राइस है वो बढ़ गई है, फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल और गाड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टांस ये है कि ये जो पी ए है ये गाड़ी है और पी बी है ये पेट्रोल है। पेट्रोल की कीमत जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, पेट्रोल की कीमत में कोई चेंज नहीं आ रहा, और जो गाड़ियां हैं गाड़ियां उनकी कीमतें इंक्रीज कर रही हैं। जिस वक्त गाड़ियों की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग अल्टीमेटली गाड़ियां लेना छोड़ देंगे, कम कर देंगे। जिस वक्त लोग गाड़ियां कम लेना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली जो है पेट्रोल है, पेट्रोल की जो परचेज है या पेट्रोल की जो क्वांटिटी है वो कम सेल होना शुरू हो जाएगी। सो कम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये होता है कि अगर एक गुड की प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज आता है, दूसरी गुड की प्राइस सेम है, तो जो उसका कम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी क्वांटिटी में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अब गाड़ी की कीमतें अगर बढ़ गई हैं और पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल सेम हैं, तो लोग गाड़ियां लेना बंद कर देंगे और जो पेट्रोल की कीमत है वो पेट्रोल की डिमांड है वो कम हो जाएगी। दिस इज कम्प्लीमेंट्री गुड्स केस। इसके कंपैरिजन में अगर गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, पेट्रोल की कीमत वही है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल अब खरीदना शुरू करेंगे क्योंकि गाड़ियों की मिकदार बढ़ गई है, तो इसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस ऑफ ए, प्राइस ऑफ बी इन डी बी, ठीक है। प्राइस ऑफ ए 10 से 20 हो रही है, प्राइस ऑफ बी बिल्कुल सेम है। अब प्राइस के बढ़ने से कंप्लीमेंट्री गुड है, इसमें क्या हो जाएगा कि इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, 200 से 100 हो जाएगी। और इसको जिस वक्त हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो उसमें हमारे पास -1 आता है आंसर। नेगेटिव साइन शो करा रहा है कि ये क्या है, ये डिक्रीजिंग स्लोप है, और सॉरी इनवर्स रिलेशन है, और 1 शो करा रहा है कि इसमें एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज के ऊपर उसी मिकदार से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इसका यहाँ पे नेगेटिव स्लोप बनेगा। दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर।